दामोदर दास मोदी मैं शिवराज सिंह के वाराणसी से बतौर नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एसएम स्काई न्यूज। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण हो गया। नरेंद्र मोदी समेत 78 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन अब सवाल मंत्रिमंडल के बंटवारों पर उठ रहा है, क्योंकि आमतौर पर मंत्रिमंडल के शपथ के बाद वो लिस्ट जारी हो जाती थी कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला। लेकिन इस बार जब ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर सहयोगी दल अहम भूमिका में है, तो मंत्रिमंडल को लेकर के भी अब पेच फंस गया है। अब जो पेच फंसा है वो फंसा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर। दरअसल जो भी अहम फैसले होते हैं वो फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेती है। इसमें 5 बड़े मंत्रालय होते हैं जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। 5 मंत्री इसमें शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी भी इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। अब जो पेच फंस रहा है वो इस बात को फंस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में एनडीए के सहयोगी दलों के कोई सी नेता को रखा जाए, जबकि इस बार मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, मैंडेट एनडीए के पास है। इसमें तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, इन सारे जो गठबंधन के घटक दल हैं, इनको मिलकर के ये एनडीए बना है और बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है इसमें बड़ी भाई की भूमिका में है, वो लीड कर रही है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि कोई भी सहयोगी दल का नेता आए, क्योंकि कई बड़े फैसले नरेंद्र मोदी लगातार कह सकते थे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो बिल्कुल अंतिम कार्यकाल चल रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद रिटायर होने की कगार पर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो खबर हमारे पास आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे बड़ा पेच फंसा है। हो सके अगर इसकी भरपाई जल्दी नहीं होती तो सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, सरकार गिरने तक की नौबत इस मुद्दे पर आ सकती है, क्योंकि ये 5 बड़े विभाग ऐसे हैं जो देश भर में फैसले लेते हैं और बड़े पावरफुल मंत्रालय हैं, और यहीं पर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि वो सिर झुकाकर काम करें। अब बात कर लेते हैं तेलुगु देशम पार्टी की, टीडीएस की। चंद्रबाबू नायडू का साफ तौर से कहना था कि गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जाए, क्योंकि उन भी सहयोगी दल है, 22 से अधिक सांसद जीतकर उसके आए हैं और भूमिका जो है सरकार में, सरकार गठन में नीतीश कुमार और नायडू की बड़ी भूमिका है। तो वो चाहते थे कि इन 5 में से एक मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे वित्त मंत्रालय हो, वो उसे मिलना चाहिए। वही नीतीश कुमार की नजर जो है वो भी रक्षा और रेल मंत्रालय पर है। जी हाँ, नीतीश कुमार सियासत के बेहद ही महीन और माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि किस दुखती रग पर हमें हाथ रखना है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का वो दुखता हुआ रग इस वक्त नीतीश कुमार को पता है। आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में लंबा चौड़ा भाषण दिया था और उसके बाद खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने लग गए थे। पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 महीने बड़े ही हैं नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से, लेकिन वो पैर छूने वाली जो बात थी ना, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल करीब से जानते हैं उन्हें पता होगी कि एक बड़े खेल का हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही किसी की चरण वंदना नहीं करते। इसमें बात बड़ी है, या तो नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का पैकेज मांग रहे हैं या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जगह मांग रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले वो नीतीश कुमार ही होंगे जो एनडीए का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में महज उन्हें संयोजक का पद नहीं मिला, बड़े नेता थे, चर्चाओं में रहते थे, तो उनका ईगो हर्ट हुआ और एक झटके में इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। और नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला लेने
अगर उनके बाएं हाथ को पता है तो ये चीज उनके दाएं हाथ को भी पता नहीं होती। खुद नीतीश कुमार अपने करीबियों को ये नहीं बताते कि वो क्या करने जा रहे हैं। यही बात है कि यदि इन मंत्रालयों में जेडीयू या टीडीएस को जगह नहीं मिली तो बड़ा खेला होने की संभावना है। और यही वजह है कि अब तक मंत्रालयों का जो प्रभार है वो मंत्रियों के बीच नहीं बांटा गया है कि कौन किस मंत्रालय में जाएगा। इसके अलावा अब आरएसएस की नाराजगी भी है। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस गठबंधन की सरकार को बकायदा 5 सालों तक चलाए। लेकिन ये सरकार 5 साल तक कैसे चलेगी? इस अहंकार से चलेगी, इस गुमान से चलेगी, या इस भूमिका से चलेगी कि मैंने गठबंधन का कभी नहीं चलाया, मेरे तो इतने सीटें हैं, मैं बड़ा चेहरा हूँ, देश भर में विदेशों में मेरा नाम है, मैं ग्लोबल लीडर हूँ। इससे सरकारें नहीं चलती, सरकारें तालमेल से चलती हैं और तालमेल में कभी कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी में देखने को मिल रही है। लिहाजा आज शाम तक ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी में जगह पुराने नेताओं को मिली जो पहले से जमे हुए थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, एस जयशंकर अय्यर हो, निर्मला सीतारमण हो, नितिन गडकरी हो, ऐसे जो तमाम बड़े नेता हैं उनको जगह मिलेगी, या फिर सीटें कम होने के बाद नरेंद्र मोदी का गुमान भी कम होगा, उनका अहंकार भी कम होगा, वो अपने सहयोगियों को जगह देंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात समझ कर चलिए कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook पेज पर फॉलो करना ना भूलें।